तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज के इस वीडियो में हम लोग वापस आ गए पबजी लाइट के साथ। और आज मैं अपने दोस्त डायनामैक्स गेमिंग के साथ खेल रहा हूँ। अगर तुम लोग नहीं जानते तो कौन उसका चैनल चेकआउट करो, बहुत से यूट्यूबर है। तो भाई अब हमने तो सोचा था कि सिंक डेल्टा आएंगे, बंदों को मार के चले जाएंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। बंदा तो भाई अब ऐसा तो होता नहीं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि हम मतलब जाएंगे और सीधा गन मिल गई। भाई किस्मत तो हमारी भी बहुत बेकार है, उनकी भी बहुत बेकार है, क्योंकि गन तो भाई मिलती नहीं। और अगर तुम लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो प्लीज़, बस एक बटन दबाना है प्लीज़, एक बार बस सब्सक्राइब कर दो, मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो अब ये सब बातें छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ, तो वो बात छोड़ो। मुझे लगा कि बंदा है, लेकिन भाई ये कितना शरीफ बंदा है ना डायनामैक्स, मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहे कि जाइए आप अंदर जाइए। भाई मैं लूट रहा था तभी मैंने देखा कि भाई ये क्या, जैसे ही मैं यहाँ आया देखा इस डिब्बे के अंदर है। तो अब जब भी मैं सिंक डेल्टा आऊँगा तो इस डिब्बे को चेक करूँगा। भाई यहाँ पे VSS मिली तो मैंने सोचा काम चलाऊंगा। तो अब मैं आगे वाले बंदे पे एंगल ले रहा था, क्योंकि भाई फायर तो आया नहीं था, लेकिन उधर तो एक ही बंदा दिखा था। तो भाई अब जल्द से जल्द मुझे गन ढूंढनी थी, और आगे वाले घर में मुझे गन मिल भी जाती है, और फिर मैं गन मिलती है मैं उस पर रश कर देता हूँ, क्योंकि भाई किल्स चाहिए थी इस बार। और इस मैच में ना कब मेरी 13 किल्स हो गई और चिकन डिनर मिल गया ना, पता ही नहीं चला। यहाँ पे मुझको DP28 मिल गई, तो भाई मैंने सीधा DP28 उठाई और रश कर गया उस पर, और तभी वो मुझे छत पे दिख भी गया। तो मैंने उसको मारने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन 1-2 हिट ही लगे, और फिर DP का रिलोड आ गया। DP को रिलोड होने में सदियाँ लग जाती, उतने में उसने हील लगा ली। तो अब मुझे बस जाके उसको मारना ही था। तो मुझे नहीं पता था कि वो छत पे TP भी ले रहा है, तब से मुझे लगा कि वो नीचे कूद गया। अभी देखो मैं उस पर रश करने जा रहा हूँ, तभी भाई मुझको वहाँ पे एक बंदे का सर दिखा। मैं आया यहाँ पे तो भाई ये बंदा, इसको मैंने इतना डैमेज दिया, और इसके हाथ में AKM देखती मैं पीछे को हो गया, क्योंकि भाई AKM का डैमेज बहुत होता है। तो अब मैं जल्द से जल्द इसे फिनिश करके इसकी AKM लेके उस बंदे पे रश करने जा रहा हूँ। तो भाई अब ये बंदा तो मतलब मर गया, और ऊपर वाला बंदा बचा हुआ है, तो उसको भाई जाके मारना है। तभी भाई डायनामैक्स मुंह पे आगे जाने ही नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा कि हट जा सामने से, मैंने कहा, और ये जैसे ही रश करने गया मैंने इसको डरा दिया कि भाई ऊपर मत जा, बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत तेज से मार रहे हैं। तो भाई डायनामैक्स भी डर के मारे पीछे आ गया, लेकिन किल के चक्कर में मैं नीचे चला गया। लेकिन भाई इसकी किल किसी को नहीं मिलेगी। अब आप ही गेस करो इसकी किल किसको मिलेगी। मतलब देख लो, इसको इतना डैमेज दिया ना मैंने कि ये डर के मारे नीचे कूद गया। अब सोचो इसको मारा किसने। जैसे ही मैंने किल फील्ड में देखा, तो मतलब यहाँ से गिरते वक्त भी बहुत डैमेज मिलता है ना, तो जैसे ही मैंने किल फील्ड में देखा ना, वो बंदा छत से कूद गया और मर गया। चलो ये सब बातें छोड़ते हैं, लेकिन अब भाई इन बंदों को मार के हमारा एक ही चीज़ बची थी, यहाँ से जाना। अब भाई स्कारल की लड़ाई हो गई थी कि कौन लेगा, मैंने पहले ले ली। तो अब मैंने कहा कि मेरे पास स्कारल और AKM में चलते हैं। उसने कहा कि मेरे पास UMP और VSS है, मुझे कुछ मतलब नहीं पड़ता कौन सी गन से। तो भाई अब बस एनर्जी ड्रिंक पी के हम लोग निकल पड़े बंदों की तलाश में, क्योंकि भाई दोनों को गेम प्ले चाहिए। वैसे तो डायनामैक्स ने पहले ही गेम प्ले बना दिया है, लेकिन मुझे गेम प्ले बनाना है, तो डायनामैक्स ने कहा चल भाई मैं तेरी थोड़ी मदद कर देता हूँ एक गेम प्ले बनाने में। लेकिन भाई इस गेम प्ले में ना डायनामैक्स ने कुछ मदद नहीं करी मेरी, कुछ भी भाई, मतलब किल्स करने का मौका ही नहीं दिया था इसने। वो तो अच्छा है भाई कि मैंने हेडफोन्स पहने और उसने नहीं पहने, तो मेरा रिएक्शन ज़्यादा फास्ट था उससे। तब ये सब बातें छोड़ के हम बंदों को ढूंढने जा रहे हैं, और यहाँ जैसे हम निकले तो हमें पता चला कि यहाँ सिंक डेल्टा के पास एक ड्रॉप गिरा हुआ है, बहुत सही। तो अब आप देखो कि मैं इन बंदों को कैसे वाइप करता हूँ।
अब मैंने सोचा कि इन बंदों को ट्रोल करके थोड़ा मारूं, लेकिन भाई ट्रोल करना थोड़ा सा महंगा रह गया। मैं वहाँ पे मर भी सकता था लेकिन बच गया। बहुत सही। तो अब हम लोग इनको लूट के जा रहे थे, तभी भाई हमें ज़रा सा अजीब लगा कि भाई एयर ड्रॉप मंगवाया इन लोगों ने, तो एयर ड्रॉप की लूट क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा कि जाके एक बार देख लूँ, पता चल बहुत भोले बंदे हो, इन्होंने लूटा ही ना हमारे चक्कर में। तो भाई वैसा ही होता है। लेकिन तभी हम पे फायर आते साइड से और एकदम देखा कि जोन के अंदर से धूम फोड़ की शूटिंग वाली बगी जा रही है। भाई मैंने इनके बंदे को डैमेज तो करा था, हाफ HP हो गया होगा क्योंकि हेड पड़ा था उसको। तो अब मैं जब ड्रॉप लूटने गया तब मैंने देखा कि भाई सच्ची में बंदे बहुत नालायक थे, इन लोगों ने ड्रॉप लूटा ही नहीं था, तो मंगवाया क्यों अगर लूटा नहीं इन लोगों ने। तो फिर मैंने कहा कि ऑग क्या लूटूंगा, अगर MK मिल गई मेरी फेवरेट गन, तो मैंने डायनामैक्स को ऑग दे दी। इसे कहते टीममेट का टीम वर्क। तो भाई अब MK14 में एक्सटेंडेड मैग और ये सब करके हम चल पड़े थे बंदों को ढूंढने। लेकिन तभी भाई PUBG वालों ने मुझे फ्री का एक लड्डू दे दिया वहाँ पे, और उस लड्डू को मारने के लिए मैंने अपनी M4 उठाई, मारने की तो कोशिश की, लेकिन लड्डू पानी में गिर गया गलती से। और भाई जैसे ही मैं बैंडेज लगा रहा ना, तभी भाई PUBG वालों ने एक और लड्डू स्पॉन करवा दिया। तो भाई मेरा तो मतलब मन ललचा गया। तो भाई मैं लेट के बस उसको स्प्रे दे दिया और गया वो। तो अब वो आखिरी जो ये बॉट है ना या लड्डू कुछ भी गए, तो इसको मारने की कोशिश की मैंने MK से, लेकिन बाद में पता चला MK तो सिंगल पे। और थैंक्स टू दिस बॉट, अगर ये बॉट ना होता ना तो मुझे पता नहीं चलता कि MK14 मेरी जो है ऑटो पे है या सिंगल पे। और तभी भाई मुझे ऊपर से एक बंदा चलते हुए दिखा। मैंने डायनामैक्स को एक कॉल दी कि भाई नीचे बंदा है, और उसने भाई देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी। और भाई मैं मतलब देखता रह गया, क्योंकि MK14 का रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है, और जिन गन्स का रिकॉइल ज़्यादा होता है उनका डैमेज भी बहुत होता है। तो मैं यही कहूँगा कि स्प्रे के लिए M416 बेस्ट है। और मेरे हिसाब से क्लोज रेंज में MK14 ऑटो पे और ग्रोजा बेस्ट गन है। MK14 पे एक्सटेंडेड मैग लगा के, रेड डॉट या होलोग्राफिक लगा के ऑटो पे करके क्लोज में चलेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ग्रोजा भी बहुत ज़्यादा काम आती है क्लोज रेंज में। तो अब क्लोज एंड लॉन्ग रेंज की बात छोड़ के अब हम चलते बंदों को ढूंढने। और ये जैसे ही मैं आया यहाँ पे, तो मुझे फॉक्स पिका का कुछ मिला, तो याद आया कि ये वही बॉट था जिसको मैंने नॉक कर दिया था। तो अब स्कूल में हमें शक हुआ कि बंदे होंगे, क्योंकि भाई एकदम सेंटर में था जोन के। तो अब हील हुल लगा के हम लोग उनको मारने ही जा रहे थे। जैसे ही भाई मैंने एनर्जी ड्रिंक पी, भाई अभी मैं बीच में बहुत मुक्के मार रहा हूँ, तो इसका एक यही रीज़न है कि मैंने नए ट्रिगर्स खरीदे। तो अब ट्रिगर्स पे हाथ बैठाना मुश्किल होता है। जैसे ही मैं अपने लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ तो मुक्का पड़ रहा है। जैसे ही भाई फायर आया, मैं बिना कुछ देखे मैं चला गया। लेकिन पहले TPP लेके मैंने देखा कि वो बंदा है कहाँ आखिर। फिर मुझे लगा कि वो बंदा है, लेकिन वो गाड़ी थी। लेकिन गया तो हमने कुछ और बंदा भी दिख गया, तब तो कंफर्म हो गया था अंदर एक डू है। और भाई मैंने कहा ऊपर चढ़ने का क्या फ़ायदा, अगर यहीं से मार सकते हैं। तो इसको नॉकआउट करते ही भाई मैंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा भाग गया उनके ऊपर, क्योंकि भाई मुझे और ये डुओ बहुत बुरा मरा मुझसे। भाई एक बंदे ने 1v2 कर दिया इन दोनों को। वैसे तो एक नॉक था पहले से इनका। तो भाई अब मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधा कूद गया और मुझे पता नहीं था कहाँ है। पीछे देखा तो भाई पीछे, और उसने मुझ पर पहले फायरिंग करी। अगर अभी MK14 नहीं होती ना मेरे पास, तो मैं शायद मर भी सकता था यहाँ पे। लेकिन भाई बच गया, MK14 की जय हो। अब इनको कोई बंदा साइड से स्कारल से भी बहुत मार रहा था। तो भाई मैंने तो सोच लिया था कि उस स्कारल वाले को भी मारेंगे, लेकिन उस स्कारल वाले को कोई और पहले ही मार देता। आगे जाके देखिएगा। तो अभी मैं लूट ही रहा होता हूँ, तभी भाई साइड से एकदम स्कारल की गोली निकलती है। और ये डायनामैक्स बार बार ऑफलाइन क्यों चला जा रहा है मुझको नहीं पता। लॉन्ग रेंज में तो भाई मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। तो अब हम लोग जा ही रहे होते हैं, तभी डायनामैक्स वापस ऑनलाइन आते हैं। और हम लोग जैसे ही निकल रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ से गुजरती है गाड़ी। मैं पलट के सीधा जाता हूँ और थोड़ा बहुत फायर देता हूँ कि उसको लगे बॉट है तो वो आए। और वो आते नहीं है, वो फुल स्पीड में बूस्ट लगा के निकल जाते हैं। जितने में मैं रोड पे आके उन पे एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आगे को मुझको एक गाड़ी दिखी, मैंने वहाँ देखा तो देखा कि वो बंदों की गाड़ी है। तो मैंने उस पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत सारे बंदे दिख गए वहाँ पे। तो भाई
मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं किसको मारूं। और जैसे ही मैं जा रहा था ये बंदा ओपन में भागते हुए दिख गया, तो मैंने इसको फायर करने की कोशिश की। मैंने यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लेट के स्प्रे देंगे, लेकिन इस स्प्रे में किसी को कुछ नहीं हुआ भाई। मतलब इस बंदे को कुछ नहीं हुआ, बस हाफ HP छोड़ा होगा शायद इसको। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे लेटे रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो अब यहाँ से निकलना ही बेहतर रहेगा। तो भाई हम लोग यहाँ से निकल ही रहे होते, तब आप देखो खुद अब क्या होता है। तो यहाँ पे अब इस बंदे ने पंगे तो ले लिए थे, तो अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, तो ये लड़ना है ना तो आजा लड़ते हैं। MK14 है वैसे भी हाथ में, पहले पता नहीं था। तो यहाँ पे मतलब पता तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो अब भाई मैं सीधा घुस गया इसके अंदर, और ये पागल सा बंदा मतलब क्या लूटने में लगा हुआ है, और पता है कि साइड में बंदा है लेकिन लूट रहा है तब भी। ये मिस्टीरियस पता नहीं कोई भी नाम हो। लेकिन अब बस बचे तो कुल हमारे अलावा 3 बंदे, और उन तीनों को मैं ही मारता हूँ। मतलब डायनामैक्स में इसने मैच में कुछ नहीं करा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसने कुछ हेल्प नहीं करी इस चिकन डिनर लेने के लिए और मैंने गेम प्ले बनाने के लिए, सब मैंने ही अपनी मेहनत से करा था। तो अब भाई हमें जोन में जाना था, और बाकी बंदे जो हैं वो जोन में थे, तो मुझको डर सा लग रहा था थोड़ा कि वो मार ना दे। तो अब फर्स्ट एड या हीलिंग वीलिंग लगा के हम लोग चल पड़े जोन में, और तभी देखो क्या होता है। हम यहाँ से जा रहे हैं तो आगे मुझको एयर ड्रॉप दिखा, तो मैंने कहा कि चलो लूटते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, गाड़ियाँ भी फटी हुई हैं और सामने 2 क्रेट्स रखे, तो मुझे थोड़ा शक हुआ। और तभी भाई पीछे से एक बंदे ने ग्रोजा मारी, और पता नहीं डायनामैक्स को क्या हुआ, वो उछल गया एकदम फुल स्पीड की गाड़ी में। और भाई मैं जंप का बटन दबा रहा हूँ, डीसिंग की वजह से कुछ दब ही नहीं रहा, और मैं पैनिक कर गया और वापस मैंने गलती से अपने ट्रिगर पे दबा दिया भाई। और बाद में पता चला कि मेरे घर में भी एक बंदा है। वाह भाई, मैंने हद पार कर दी भाई कैंपिंग की। तो अब भाई मैं तो एकदम डर गया था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ऊपर वाले बंदे को मारेंगे तभी बाकी का कुछ सोचेंगे। तो भाई मैं एकदम डर के जा रहा था, क्योंकि उसके पास भी अच्छी लूट होगी, और TPP के अगेंस्ट ना जाना नहीं चाहिए। और भाई इस मैच में भी ना मैं ग्रेनेड उठाना भूल गया जल्दी के चक्कर में, क्योंकि किल्स चाहिए थी। और डायनामैक्स जो है वो एकदम एंड तक जिंदा रहता है, मतलब नॉकआउट है और एकदम एंड तक सर्वाइव भी करता है नॉक होके। और वो बंदा दिखा भी, लेकिन भाई कुछ अटक सा गया मेरा, तो भाई वो लेट गया। तो मैं डर गया, क्योंकि पता था लेट के बंदे स्प्रे ही मारते हैं, ग्रोजा का स्प्रे पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन भाई मैंने देखा कि ये नॉक्ड है, और स्मोक किसने करा, तो बाद में पता चला इस बंदे ने जोन में आने के लिए स्मोक करा। और मेरा मतलब डायनामैक्स इतना स्मार्ट है, स्मोक में आके कवर लेने लग गया। अब डायनामैक्स की हेल्थ इतनी कम बची है, मैंने हील लगाया, और मैंने कहा बस भाई बहुत मारना, भाई बहुत मार दिया तूने, अब बताता हूँ तुझको। मैंने वो डायनामैक्स मेरी तरफ आ रहा है, मैंने M4 उठाई और उसको मारा, और फिर भाई मैं डायनामैक्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन उतने में वो मर चुका था। तो भाई अब मैं उसको खुशी लूटने जा रहा था, तभी मुझे याद आया कि मैंने जैसे ही अलाइव पे देखा 2 बंदे अलाइव हैं अभी। तो फिर बाद में मुझे घर में हलचल आई, और ये बंदा कैंपर गई का यहाँ पे लेटा पड़ा है, मतलब बैठा हुआ है। तो बहुत ईजी चिकन डिनर मिला इस मैच में, और MVP तो ऑब्वियसली हम ही होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो पता है चैनल की परंपरा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट्स करके बताना। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।